ઓમ નમઃ શિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજથી આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 1-2ની સમજૂતી મેળવીને સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરી. આજથી આપણે પાઠ 3 નન્ના મુન્ના રાહી કાવ્ય 3 પૂર્તિ શરૂ કરીશું. જે ધ્યાનથી આપને સમજવાની રહેશે. તો જોઈએ કાવ્ય 3. काव्य 3 नन्ना मुन्ना राय हूँ कविता जिसके रचयिता है शकील बदायूनी जी. इस काव्य का गान और इसकी समझूती हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त कर ली है ना. तो आज हम काव्य 3 का स्वाध्याय पोथी पूर्ण शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 देखें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए. यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके सामने हमें उत्तर लिखना है, पर का एक शब्द में लिखना है. तो देखिए, पहला प्रश्न है राही कैसा है. तो उत्तर आएगा नन्ना मुन्ना. नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा. तो बिना डरे. नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है. तो जय हिंद. नन्ना राही कहाँ दम लेगा. मंजिल पर. नन्ना राही धूप में क्या बहाएगा. पसीना. नन्ना राही किसका सहारा बनेगा. तो देश का. धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा. तो पापी. देश का सिपाही कौन है. तो नन्ना मुन्ना राही है. उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए. सही वाक्यांश को चुनकर हमें विधान लिखना है जो नीचे अ, ब और क में दिया है. जो सही है उसके नीचे लाइन करनी है और उस जो जगह है वहाँ पर हमें उसका उत्तर लिखना है. तो सबसे पहले है नन्हे मुन्ने राही का नारा है. तो आगे बढ़ेगा सत्य की विजय हो या जय हिंद. तो उसका उत्तर आएगा जय हिंद. यहाँ पर लाइन करनी है और यहाँ पर लिखना है. उसके बाद है नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही है. ब आएगा. नन्ना मुन्ना राही दुनिया में. तो क आएगा कहीं बम नहीं गिरने देगा. नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है. इसके बाद है प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए. तो सबसे पहला प्रश्न है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा. तो धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे. प्रश्न नंबर 2 है दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा. दुनिया की आंखों का तारा नन्ना मुन्ना राही बनेगा. प्रश्न नंबर 3 नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा. नन्ना राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा. बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो. तो बड़ा होकर मैं सैनिक बनना चाहता हूँ. क्यों बनना चाहते हो. क्योंकि मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ. आगे प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए उसके उत्तर लिखने हैं. तो सबसे पहला प्रश्न हम देखें ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. यानी कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे कार्य लिखने हैं जो अपनी देश सेवा के लिए करते हो या करने वाले हो. तो इसके उत्तर में पहला नंबर देकर हम लिखते हैं कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा. दूसरा है मैं कूड़े को कूड़ेदान में डालूँगा. कूड़ा कूड़ा यानी कि कचरा उसे कूड़ेदान में डालेगा तो कचरा पेटी में डालेगा. 3 नंबर है मैं पानी की बचत करूँगा. 4 नंबर में मैं बिजली की बचत करूँगा. और 5वां है मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा. उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. तो उसका उत्तर आएगा किसी भी मुसीबत में मैं
अपने देश का अपमान न करता, डटकर सरहदों की रक्षा करूँगा, मुश्किल समय में अपने प्राण भी दे देता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि जो हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, तो उसका उत्तर आएगा क्योंकि राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली या समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ये आएंगे यहाँ पर जो प्रश्न में के रूप में जो शब्द दिए हैं उनके सामने हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला है देखें तो जीना, उसके सामने आएगा उसका विरोधी शब्द मरना। आगे तो पीछे, ऐसे ही दाया तो बाया। धूप तो छाँव, धरती तो आसमान, बड़ा छोटा, ऊंचा तो नीचा, शांति अशांति, प्यार और तो सामने आएगा नफरत। कोई यह ना लिख दे कि न प्यार के अप्यार, तो उसके सामने आएगा नफरत। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पर मुहावरे दिए गए उसका अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए तो पहला है मर मर कर जीना, तो बहुत कष्ट सहना। तो उसका वाक्य आएगा देश के सिपाही मर मर कर जीते हैं। दम लेना तो आराम करना, तो उसका वाक्य आएगा मैं मंजिल पाने पर ही दम लूँगा। मंजिल यानी आप सबको पता है कि आपका ध्येय, जो आप लोगों ने आगे चलकर बड़े होकर बनने का निश्चय किया है, वहाँ पर पहुँचकर ही आप दम लोगे, यानी कि शांति से रुकोगे। पसीना बहाना तो खूब मेहनत करना, तो उसका वाक्य आएगा किसान खेत में पसीना बहाते हैं। 4 नंबर आँखों का तारा तो बहुत प्यारा, तो उसका उत्तर है मैं मेरी माँ की आँखों का तारा हूँ। आप सब हो ना अपनी माँ की आँखों के तारे। तो अच्छा है, चलो आगे है प्रश्न नंबर 7, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण के तौर पर देखें तो र लिखा है, तो र पर हमें शब्द बनाए तो राजा, रात, रोना, रोशनी, रक्षा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें वर्ण दिए गए, उसके सामने हमें शब्द लिखने हैं। तो पहले द है, तो उसका आएगा धरती, धूप, ध्वजा, धन, धनवान। क है तो कौवा, काला, कदम, किसान, कागज। म है तो ममता, मगर, मंजिल, मुन्ना और मुश्किल। द है तो दुनिया, देश, दम, दाहिने, दाया। आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुने, पढ़े और इसके बाद स्वाध्याय पोथी में अच्छे से धीरे धीरे पेन से इसे पूर्ण कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।